हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। और आज आपके लिए जो नया फैक्ट लेके आया हूँ वो है निकोटीन के ऊपर। बात करेंगे निकोटीन की कि निकोटीन जो है वो कितना हार्मफुल रसायन है या किन किन के अंदर पाया जाता है, और ये वास्तव में जहरीला है तो कितना % जहरीला है, या इसकी डोज जो है ओवर डोज कितना तक नुकसान पहुँचा सकती है व्यक्ति के शरीर को। तो बात करेंगे आज के टॉपिक पे निकोटीन पर। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि निकोटीन जो है, निकोटीन रसायन जो है वो किससे प्राप्त होता है। ये एक रसायन है, ये क्या है, एक रसायन है। निकोटीन रसायन किससे प्राप्त होता है, उस पादप का नाम ध्यान में होना चाहिए। आम भाषा के अंदर उसको बोलते हैं तंबाकू का पादप। इसको क्या बोलते हैं, तंबाकू, तंबाकू का पादप। और तंबाकू के पादप का नाम जो है वो क्या है, बोटनिकल नेम जो है। ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकोटीन जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो निकोटीन किससे प्राप्त होता है, निकोटीन प्राप्त होता है निकोटीनिया तंबाकू से। निकोटीनिया, निकोटीनिया, निकोटीनिया तंबाकू, या टोबैको लिख सकते हो आप, टोबैको या तंबाकू। ये निकोटीनिया टोबैको करके एक प्लांट है जिससे क्या प्राप्त होता है, निकोटीन प्राप्त होता है। निकोटीन जो है वो मानव जो है वो बहुत ही प्रकार से, जैसे कई जला के, कई सिगरेट के रूप में, कई इसको बीड़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और निकोटीन जो है वो जैसे साइनाइड एक घातक रसायन है। साइनाइड का नाम सुना होगा, साइनाइड का संकेत क्या होता है, CN, CN यानी साइनाइड। साइनाइड एक बहुत ही हार्मफुल घातक रसायन है। अगर इसकी मामूली सी भी डोज, यानी एक सुई की टिप जितनी भी डोज अगर मनुष्य के शरीर में चली जाए तो वो क्या करेगा, मनुष्य की डेथ कर देगा। तो निकोटीन जो है वो इसी प्रकार से एक घातक रसायन है। और निकोटीन किस किस के अंदर पाया जाता है, जैसे मैं बात करूँ सिगरेट के अंदर, किसके अंदर पाया जाता है, सिगरेट, सिगरेट व बीड़ी के अंदर। सिगरेट और बीड़ी जो होती है, बीड़ी के अंदर क्या होती है, निकोटीन की अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। जो सिगरेट या बीड़ी का सेवन कर रहे हैं उनमें ये नॉर्मल रूप के अंदर जाता है। अगर पूरी एक सिगरेट की अपने निकोटीन एक व्यक्ति को इंजेक्शन के माध्यम से अगर उसके शरीर में उतार दें तो क्या होगा, उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है, यानी उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन सर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी सिगरेट पीते हैं, ऐसा उनके अंदर क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर जो निकोटीन की मात्रा है वो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर जाती है। अगर एक सिगरेट की पूरी, एक सिगरेट के अंदर जितनी पूरी क्वांटिटी है निकोटीन की, उसको अगर अपने इंजेक्शन के माध्यम से अगर उस बॉडी के, उस शरीर के अंदर उतार दें तो क्या होगा, उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो निकोटीन किससे प्राप्त होता है, निकोटीनिया टोबैको से, एक पादप है उससे प्राप्त होता है। निकोटीन से क्या बनता है, जैसे बात करें निकोटीन जो है खाया भी जाता है, जैसे पान सुपारी गुटखा वगैरह जो आते हैं उसके अंदर भी निकोटीन की मात्रा होती है, सिगरेट के अंदर भी निकोटीन की मात्रा होती है, और बीड़ी के अंदर भी किसकी मात्रा होती है, निकोटीन की मात्रा होती है। और गाँव के अंदर या फिर पुरानी जो प्रचलित चर्चाएं चलती आ रही हैं, ये प्रचलित जो परंपराएं चलती आ रही है उसके अंदर, जैसे बात करें हुक्के की, जिसको क्या बोलते हैं, हुक्का बोलते हैं, हुक्के के अंदर भी क्या करते हैं, निकोटीन का सेवन करते हैं। तंबाकू जिसका यूज करते हैं, हुक्का जिसको बोलते हैं आम भाषा के अंदर, उसके अंदर भी किसका यूज किया जाता है, तंबाकू का यूज किया जाता है। जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट हैं तंबाकू के, उन सभी के अंदर क्या मिलता है, निकोटीन मिलता है। अगर मैं बात करूं सोलेनेसी कुल की, जैसे फसलों के अंदर, प्लांट्स के अंदर कुल बनाए गए हैं, सोलेनेसी कुल की बात करूं तो जितने भी सोलेनेसी कुल के पादप है, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, जितने भी सोलेनेसी कुल के प्लांट हैं उन सभी के अंदर निकोटीन की मात्रा, नॉर्मल मात्रा जो है वो पाई जाती है। कुछ परसेंटेज तक क्या पाई जाती है, निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। जैसे धतूरा हो गया, धतूरे के अंदर भी निकोटीन की मात्रा होती है, ठीक है। नॉर्मल के अंदर, चाय के अंदर बात करें, अगर जो कंटिन्यू चाय पीते हैं उनको चाय पीने की आदत पड़ जाती है। चाय के अंदर वैसे क्या होता है, टेनिन होता है, ठीक है। और कॉफ़ी के अंदर क्या होता है, कैफीन होता है। लेकिन तंबाकू, चाय के अंदर भी क्या होती है, थोड़ी बहुत निकोटीन की मात्रा होती है। तो निकोटीन क्या करता है, अपने नर्वस सिस्टम को क्या करता है, उत्तेजित करता है। और नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करेगा, और एक अपने अंदर ग्रंथि है जिसको एड्रीनलिन ग्रंथि कहते हैं। एड्रीनलिन ग्रंथि के हार्मोन है, एड्रीनलिन हार्मोन, उसको ज़्यादा रिसाव करवाएगा। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हृदय दर जो है वो बढ़ जाएगी, रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, यानी रक्त दाब जो है वो बढ़ जाएगा। एक बार के लिए क्या करता है, निकोटीन बॉडी को रिलैक्स महसूस करवाता है, बॉडी को रिलैक्स महसूस करवाता है, तो आनंद की अनुभूति होती है कि सारा कुछ जो है वो इसी के अंदर है। लेकिन उसके बाद में जैसे इसकी डोज जो है वो, जिसका असर जो है वो समाप्त होता है, इसकी क्वांटिटी समाप्त होगी, उस दौरान बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो धीमी गति से काम करेगा और बॉडी का सारा संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो निकोटीन जो है वो बहुत ही हार्मफुल पदार्थ है। किससे प्राप्त होता है, कंपटीशन एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है कि निकोटीन किससे प्राप्त होता है, तो निकोटीन निकोटीनिया टोबैको से प्राप्त होता है, धतूरे के अंदर पाया जाता है। और सोलेनेसी जो कुल है, सोलेनेसी कुल के जितने भी प्लांट हैं, सब्जियां हैं, उनके अंदर भी कुछ हद तक निकोटीन जो है वो पाया जाता है। तो निकोटीन जो है वो एक बहुत ही हार्मफुल रसायन है
जैसे मैं बात करूं साइनाइड की एक बूंद या एक बूंद का कतरा भी अगर मनुष्य की जीभ पे टिक जाए या पूरी बॉडी में चला जाए तो तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। वैसे निकोटीन है जो वो मनुष्य को हानि पहुंचाता है। तो आज का टॉपिक अपना फैक्ट यही है कि निकोटीन जो है वो कितनी हद तक हानिकारक है, किन किन में पाया जाता है। सोलेनेसी जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर नॉर्मल मात्रा में निकोटीन होता है। ज़्यादा किस्म होता है निकोटीन या टोबैको में, जिससे अपने को क्या प्राप्त होता है, तंबाकू प्राप्त होता है। और इस पादप की भी कौन से भाग के अंदर निकोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो पत्ती वाले भाग के अंदर ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है कि इस पादप के कौन से भाग के अंदर, जड़ वाले के अंदर या तने वाले के अंदर या पत्ती वाले के अंदर, तो पत्ती के अंदर जो है वो निकोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आज का फैक्ट ये रहेगा निकोटीन जो है वो कितना हार्मफुल है, किसके अंदर पाया जाता है और किस पादप से प्राप्त होता है। आई होप सो आपको पता चल गया होगा। थैंक यू।